जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाकर उसे 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित किए जाने के करीब 2 साल बाद अब वहाँ की स्थितियाँ सामान्य होने की सूरत बनती नज़र आने लगी है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के 14 राजनीतिक दलों को सर्वदलीय बैठक में शिरकत करने के लिए न्योता भेजा है। इसके साथ ही घाटी में सियासी हलचल तेज हो गई है। तमाम पार्टियों की अपने स्तर पर और संयुक्त रूप से गठित गुपकार संगठन की बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि शुरुआती तौर पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल न होने की खबरें आई, पर लगभग सभी दलों ने गुपकार के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के इसमें हिस्सा लेने की बात स्वीकार की है। इस तरह घाटी में लंबे समय से चला आ रहा राजनीतिक गतिरोध अब टूटने का रास्ता साफ हो गया है। अनुच्छेद 370 हटने के साल भर बाद ही वहां विधानसभा के चुनाव कराने का इरादा जताया गया था, मगर स्थितियां सामान्य होने में देर लगने के कारण यह काम रुका रहा। इससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अच्छा संकेत नहीं जा रहा है। फिर वहां के विकास कार्यों और जन सामान्य की रोजमर्रा जिंदगी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पैरा अब घाटी में स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर है। अलगाववादी गतिविधियों पर लगाम लगी है। सामान्य नागरिक चाहते हैं कि जल्दी स्थिति सामान्य हो और वह अपने पुराने कामकाज में लौट सके। हालांकि वहाँ के राजनीतिक दल अभी तक विशेष दर्जा समाप्त करने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटवारे को लेकर विरोध में हैं, मगर इस विरोध से वहाँ राजनीतिक गतिविधियों को नहीं रोका जा सकता। चुनाव प्रक्रिया को लंबे समय तक रोके रखना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होगा। घाटी के राजनीतिक दलों को भी लगता है कि सरकार का गठन होने के बाद ही राज्य का मुस्तकबिल सही ढंग से लिखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक भी इसी मकसद से बुलाई है कि वहां विधानसभा चुनावों के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर आम सहमति बनाई जा सके। हालांकि वहां के राजनीतिक दलों की मांग राज्य का दर्जा बहाल करने की भी है, मगर उसके लिए चूंकि संसद में प्रस्ताव पास कराना जरूरी होगा, जो कि जल्दी संभव नहीं जान पड़ता। इसलिए केंद्र सरकार पहले विधानसभा चुनाव संपन्न कराना चाहती है। फिर स्थितियां कुछ और सामान्य होगी तो राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। पैरा जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद वहां विधानसभा क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन जरूरी है। साल भर पहले इसके लिए आयोग भी गठित किया गया था, मगर घाटी के राजनीतिक दलों के विरोध के कारण परिसीमन आयोग अपना काम अभी तक संपन्न नहीं कर सका है। इसलिए उसका कार्यकाल और आगे बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में अगर राजनीतिक दलों का रुख सकारात्मक रहता है तो परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। वहाँ के राजनीतिक दलों के शुरुआती रुख से यह संकेत साफ है कि वह भी विधानसभा चुनाव के पक्ष में हैं।
इसलिए शायद नए सिरे से परिसीमन को लेकर उन्हें कोई खास ऐतराज नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी वहाँ विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे उतनी ही जल्दी कश्मीर के हालात भी सुधरने की सूरत बनेगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी सकारात्मक संदेश जाएगा। उम्मीद बनी है कि सर्वदलीय बैठक के जरिए घाटी में फिर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली का रास्ता खुलेगा। पैरा यूँ हर खेल जोश जुनून और जिद से जीता जाता है, मगर इनके बल पर मिल्खा सिंह ने दौड़ में जो इतिहास रचा वह उनकी पीढ़ी के लिए एक सबक बन गया। बचपन बहुत विषम परिस्थितियों में गुजरा। बंटवारे के वक्त हुए दंगों में माँ और पिता कत्ल कर दिए गए। फिर मिल्खा वहाँ से भारत वाले हिस्से में आ गए, मगर अपनी जड़ों से उखड़कर दूसरी जगह खाद पानी ले पाना भला कहाँ आसान होता है। जो उम्र बच्चों के पढ़ने लिखने खेलने कूदने की होती है उसमें मिल्खा सिंह को हर चीज़ के लिए संघर्ष करना था। बेहतर जीवन जीने के लिए उन्होंने बहुत से सहारे तलाशे। कभी ढाबे पर बर्तन धोए तो कभी छोटे मोटे दूसरे काम किए। बेटिकट रेल यात्रा करते पकड़े गए तो जेल भी गए। उन्हें लगता रहा कि फौज में जाकर जिंदगी बेहतर हो सकती है। उसके लिए कई बार प्रयास किया, आखिरकार भर्ती हो गए। फिर वहीं से उनकी जिंदगी ने करवट ली। उनके अफसर ने उन्हें दौड़ प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए उकसाया। अब तक जिंदगी की दौड़ में भागते आए मिल्खा के लिए यह करना कोई मुश्किल काम नहीं था। अभ्यास किया, दौड़े और कीर्तिमान बना डाला। पैरा दौड़ने का अभ्यास शुरू किया तो सेना में भर्ती होने के 4 साल बाद ही सुर्खियों में आ गए। वह 1956 की पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा थी जब पहली बार मिल्खा सिंह धावकों की नज़र में चढ़ गए। फिर 2 साल बाद तो कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में उन्होंने 200 और 400 की प्रतिस्पर्धा में पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर क्या था, अब पूरा आसमान पड़ा था मिल्खा सिंह को उड़ने के लिए। उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर साबित हुआ रोम में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। हालांकि उसमें उन्हें कोई पदक हासिल नहीं हो सका, चौथे स्थान पर रहे, मगर उसमें उन्होंने विश्व कीर्तिमान बनाया था। जैसा कि मिल्खा सिंह खुद स्वीकार करते थे कि उस प्रतिस्पर्धा में उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। आखिरी क्षण में उनके पैर की नस खिंच गई थी। वह समय था 1960 का। उससे 2 साल पहले आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 200 और 400 मीटर की दौड़ों में वे अव्वल रह चुके थे। उसी साल के एशियाई खेलों में भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वे तब तक अपने समय के विश्व कीर्तिमान बनाने वाले धावकों को पछाड़ चुके थे। काफ़ी समय तक खुद उनका कीर्तिमान बाद के धावकों के लिए चुनौती बना रहा। पैरा उनकी धावकी को लेकर अनेक किस्से प्रचलित थे, जिनमें से कई तो वे खुद सुनाया करते थे। सबसे रोमांचक किस्सा पाकिस्तान के धावक अब्दुल खालिक के साथ प्रतिस्पर्धा का है। खालिक ने टोक्यो के एशियाई खेलों में 100 मीटर प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने मिल्खा सिंह को पाकिस्तान आकर खालिक के साथ प्रतिस्पर्धा करने का न्योता पढ़ाया। पुरानी कड़वी यादों को किनारे कर मिल्खा सिंह वहां गए और खालिक को पछाड़ दिया था। वहीं पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने उन्हें फ्लाइंग सिख
कहा था और फिर वह उपाधि की तरह उनके नाम के साथ सदा के लिए जुड़ गया। दरअसल मिल्खा सिंह में जोश, जुनून और जिद तो थी ही, अपने देश का नाम ऊंचा करने का जज्बा भी ज़बरदस्त था। उसके लिए उन्होंने धावकी के सारे गुर, सारी तकनीकें सीखी, उन्हें आजमाया और कीर्तिमान बना पाए। उनकी ख्वाहिश थी कि धावकी में भारत को ओलंपिक पदक हासिल हो। उनके जाने के बाद भी उनका वह सपना जिंदा है।